हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी एकेडमी साहित्य में। तो एमसीक्यू हम कर रहे हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा एमसीक्यू है ये हमारा एमसीक्यू 12 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो है 57 नंबर क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर घ यानी कि गोसाई विट्ठल नाथ ने। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति अधिकांश विद्वानों ने किस शब्द से मानी है। तो यहाँ इसका आंसर होगा सूफ। ठीक है, आगे हम देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, जो एमसीक्यू में मतलब मॉक में लेना चाहते हैं वो इनको पोस्ट करके ले सकते हैं। आगे यहाँ पे है 59, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य के पात्र हैं। तो आप लोग को पता होगा कि ये पद्मावत के हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई है। तो हो जाएगा 1565 ईस्वी में। आगे देखेंगे हम, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है ये बताना है। 61 नंबर क्वेश्चन जो है, नंददास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं, बाकी सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास है। यहाँ पे है विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है। कौन से विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है। ऐसे ही हमारे नेट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन भी 10-12 तो आ ही जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम 62 का कुंभरनाथ जो है ये किनके, विट्ठल नाथ के नहीं हैं। ये विट्ठल नाथ के नहीं है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभरनाथ। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, 84 वैष्णव का वार्ता नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो यहाँ बताना है, तो हो जाएगा गोकुलनाथ। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्वामी हित हरिवंश। ठीक है, जीव गोस्वामी का संबंध किससे है बताना। 65 का, तो चैतन्य संप्रदाय से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सूरदास का जीवन काल रहा है, यानी कि सूरदास का जीवन का मतलब जन्म और मृत्यु कब हुआ है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन है हमारा 66 का हो जाएगा यहाँ पे 1478 से 1583। 67 है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है। तो ये बताना है कौन सी रचना सूरदास की है। साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की है। ठीक है, आगे हम देखेंगे हम 68 नंबर क्वेश्चन, रस मंजरी किस कवि की कृति है ये बताना है। रस मंजरी, तो ये किसकी है, नंददास की कृति है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो 69 का हो जाएगा सूरदास को। सूरदास ने दृष्टिकूट के पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित किए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 70 नंबर का, साहित्य लहरी में जो है सूरदास ने दृष्टिकूट के पद संकलित किए हैं। 71 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का है। तो ये बताना है, इसका हो जाएगा उद्भव शतक जो है ये भ्रमर गीत परंपरा का है। 72 आ जाएगा, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएंगे जो है नंददास है। नंददास के रचना को बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये टीजीटी पीजीटी हो या हिंदी नेट एग्जाम्स हो, सब में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी रचना बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखेंगे हम 73 नंबर, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। तो ये विट्ठल नाथ की रचना है क्या, श्रृंगार रस मंडल। ठीक है, आगे हम देखेंगे 74 नंबर, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है ये बताना है। तो ये क्या है, साक्ष्य भक्ति है इनका। ठीक है, आगे हमारा 74, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं कौन बताना है यहाँ पे। तो वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे ये जो है हमारा गौ नंबर ये नहीं है, यानी कि मलकत नहीं है, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत होता है एक। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 77 में जो आएंगे हमारे, ये हैं जैसीकृत पद्मावत में जो हीरामन तोता किसका प्रतीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, तो ये गुरु का प्रतीक है। भक्ति काल में कौन से संत विठोबा का भक्त था। तो ये बताना है आपको। 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये कौन से होते हैं, नामदेव होते हैं जो विठोबा के भक्त होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम 79 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नामदेव का संबंध इनमें से किससे था। तो ये बताना है मेरा, तो ये निर्गुण और सगुण दोनों से थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
कि संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन। तो तालवंटी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे पद्मावत नामक महाकाव्य में पद्मावती के पिता किसे कहा गया है। पद्मावती का पिता किसे कहा गया है, तो किसका है, गंधर्वसेन जो है किसे बताया गया, गंधर्वसेन का पिता बताया गया है। मृगावती के रचनाकार कौन है, तो मृगावती किसकी रचना है, तो आप लोग को पता होगा। मृगावती रचना है 72 का। मृगावती मंझन का है फ्रेंड्स, यहाँ सॉरी फ्रेंड, यह मृगावती जो है कुतुबन का है। कितने, हाँ कुतुबन, वन में मृग है, हाँ ऐसे करके इनको याद मैंने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे 83 नंबर है, सत्यवती कथा के रचयिता कौन है, यहाँ पे बताना है। तो कौन, ईश्वर के पास जाएंगे तो क्या बोलना है, सत्य बोलना है, तो ईश्वर दास। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है, क्या बताना है, 84 नंबर का। तो अनुराग बांसुरी किसका है, नूर मोहम्मद का है। ठीक है, आगे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के शिष्य हैं कौन, तो बताना है। सूरदास किसके शिष्य हैं, सॉरी फ्रेंड, सूरदास किसके शिष्य हैं, तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। मैंने इसका ट्रिक भी पहले भी बता दिया है। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है, तो सुदर्शन का अवतार, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। 87 आ जाता है, इनमें से कौन सा रचना रसखान का नहीं है, ये पूछा गया है फ्रेंड। तो ये जो है यहाँ पे केली माधुरी, ये इनका नहीं है। दान लीला, सुजान रसखां, प्रेम वाटिका जो है ये किसका है, रसखां का है। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 4 विट्ठल नाथ के और 4 वल्लभाचार्य के। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, बताना है यहाँ पे। 89 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, माधुर्य भक्ति। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पे बताना है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण। 91 है हमारा, सूरदास का जन्म स्थान, डॉक्टर नागेंद्र ने इनको भी लेकर क्वेश्चंस आते हैं। सूरदास जी और तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर थोड़ा विवाद है, कुछ विद्वानों ने अलग अलग माने। तो वैसे ही यहाँ पे बताना है कि नागेंद्र जी ने कहाँ पे माना है, तो इन्होंने सीही में माना है। ठीक है, बहुत कोई रोनकता भी मानते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे बताना है कि भक्तमाल के रचयिता का नाम क्या है, नाभादास। और एक भक्तमाल इसका भी है फ्रेंड्स, भारतेंदु जी का। ठीक है, आगे यहाँ पे है 97 नंबर क्वेश्चन, किस भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों में जड़िया की उपाधि शब्द सामर्थ्य के आधार पर आलोचकों ने दी है, तो किसके लिए दिया है, तो बताना 93 नंबर हो जाएगा, नंददास के लिए। सूरदास ने इनमें से श्री कृष्ण के किस रूप के काव्य का विषय बनाया है, तो बताना 97 का हो जाएगा, लोकरंजन काव्य का मतलब कृष्ण का विषय बनाया इसमें। 95 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसमें किस कवि ने गोपियां सर्वाधिक तर्कशील है, मतलब किसकी, सूर्य की, रत्नाकर की, या फिर क्योंकि इन लोगों ने मतलब कि या फिर सत्यनारायण कवि रत्न की, तो किसकी है जो कि सबसे ज्यादा तर्कशील है। 95 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, नंददास की जो गोपियां है ना वो तर्कशील है। आगे हम देखेंगे रामचरितमानस की उपजीव्य ग्रंथ है कौन सा, रामचरितमानस का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब मानते हैं, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब मानते हैं ये बताना। 97 का हो जाएगा 1532 ईस्वी। ठीक है, कौन सा कृति तुलसीदास की नहीं है ये बताना है। तुलसीदास की कौन सी कृति नहीं है, तो विज्ञान गीता इनका नहीं, गीतावली विनय पत्रिका और कवितावली विज्ञान गीता, ये आप लोग को पता होगा, ये केशव की है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे हम रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी, तो आप लोग सबको पता ही होगा, अवधी में। हाँ, बहुत थोड़ा ईजी है, जिसको पता है उसके लिए बहुत ईजी, जिसने पढ़ाई किया उसके लिए कुछ भी नहीं है, आंख बंद करके भी क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे।
आगे हम देखेंगे फिर यहाँ पे विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो बताना ये ब्रज भाषा में है। ठीक है। राम भक्ति शाखा में रसिक भाव का समावेश किसने किया है, तो ये बताना 101 का होगा अग्रदास ने। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से हो जाएगा 102 का हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी जो है ये नंद इसकी मतलब केशवदास की नहीं है, ये नंददास की है। ठीक है। बाकी ये रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और ये सब किसकी है, केशवदास की है। ठीक है। आगे देखेंगे हम मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है, मदनाष्टक किसकी रचना है, ये भी हम बोल सकते हैं, तो ये रहीम की रचना है। ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुदामा चरित्र के लेखक का नाम बताइए, तो सुदामा चरित्र के लेखक का नाम कौन, नरोत्तम दास। नरों में उत्तम है कौन, सुदामा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इनमें से रहीम के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें नायिका भेद का निरूपण किया गया है, तो क्या है, वारबे नायिका भेद। देखेंगे अगला 106 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचनाओं में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत किए गए हैं, तो कवितावली में इनके जीवन से संबंधित। अवध विलास के रचयिता कवि का नाम बताना है, कौन है, तो इसमें से आ जाएंगे लाल कवि। अवध विलास के रचयिता कौन है, लाल दास। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामचरित मानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1631 विक्रम संवत है फ्रेंड्स। ठीक है। रामचरितमानस का समय कितना लगा था, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है 2 साल 7 माह। ठीक है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया था, ये पूछा गया यहाँ पे 110 नंबर क्वेश्चन। तो रामानंद ने क्या किया था, वैरागी दल का स्थापना किया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक नायक वही होता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किस आलोचक का है, ये पूछा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम केशव कहीं ना, अगला है हमारा फ्रेंड्स 112 नंबर क्वेश्चन, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति किसकी है, ये बताना है 112 नंबर, ये तुलसी की पंक्ति है। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा MCQ 11 था, जिसमें ये UGC नेट TGT PGT एग्जाम्स के लिए ये मतलब कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, मैं इसको तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, कभी कभी आ भी जाते हैं। और इतना सा ये सारे क्वेश्चंस जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होने चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना तो पता रखना ही पड़ेगा और इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे, थोड़ा ना थोड़ा योगदान जरूर देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।